2025 में राजद की सीट पर लड़ना है चुनाव तो करना होगा ये काम। पंद्रह साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम्स से और मैं हूं कुमार मनीष। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लालू प्रसाद यादव ने नया फार्मूला तय कर दिया है। 2020 में हुई गलती को लेकर लालू प्रसाद यादव ने पहले से ही ये फार्मूला तय कर दिया है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने फिर एक बार राजद के कार्यक्रम में खुले मन से ऐलान कर दिया है और ये जनता से अपील किया है कि तेजस्वी यादव को इस बार किसी हाल में मुख्यमंत्री बनाना है और बिहार महागठबंधन की सरकार बनाना है। आपको दिखाएंगे, आपको सुनवाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजद के जितने भी नेता है, राजद के जो भी कार्यकर्ता है, उनके लिए यह खबर देखना बेहद जरूरी है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजद के सीट पर चुनाव लड़ना है तो इस खबर को देखिए और जानिए लालू प्रसाद यादव ने कौन सा नया फार्मूला तय किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए लालू प्रसाद यादव 2020 में हुई गलती को फिर से दोबारा 2025 में दोहराना नहीं चाहते हैं, इसलिए पहले से ही एक्टिव मूड में हो गए हैं। आपको बता दें कि राजद के राज्य परिषद बैठक में लालू प्रसाद यादव ने ऐलान कर दिया है कि अगर राजद के सीट पर चुनाव लड़ना है तो आपको पार्टी के लिए ही काम करना होगा, जनता के बीच जाना होगा, जनता का समस्या का समाधान करना होगा, ताकि जब तक जनता के बीच आप नहीं जाएंगे तब तक तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं बना पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस तरह से 2020 में पार्टी कार्यालय के सामने या राबड़ी आवास के सामने नेता और कार्यकर्ताओं का जो हुजूम था टिकट लेने के लिए, अब वो खेला नहीं चलेगा। अगर राजद के सीट पर चुनाव लड़ना है तो आपको पार्टी के लिए काम करना पड़ेगा, पार्टी के हित के साथ चलना पड़ेगा, पार्टी के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको यह सोचना पड़ेगा कि तेजस्वी यादव को कैसे मुख्यमंत्री बनाना है, तभी आपको बिहार विधानसभा चुनाव में राजद के सीट पर चुनाव लड़वाया जाएगा। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कह दिया, अगर जनता आपको सपोर्ट की, जनता ने आपके लिए वोट मांगा तो मैं आपको टिकट दिलवाऊंगा। यहां पर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, उनके सामने मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग पार्टी के लिए काम करेंगे, क्षेत्र में जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ पाएंगे। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को हर हालत में पार्टी के जो मुख्यमंत्री के रूप में बना रहा है, तनिक भी संदेह नहीं करना। आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाना है और गरीब किसान मजदूर सभी को अपनी सरकार में उनके जो अरमान है उनको पूरा करना है। और हम उम्मीद करते हैं काफी तेजस्वी यादव को हर हालत में आप हम सब उनके बनाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे, हमें पार्टी को मजबूत करेंगे। हमें आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। काफी मेहनत सब कर रहे हैं, फील्ड में जाकर काम करिए, आप जाकर मजबूती के साथ
एक दूसरे का आदर करिए और महिला शक्ति को जागृत करिए, महिलाओं की शक्ति को जगाइए। आप सबको नीति आयोग की बैठक होती है, मुख्यमंत्री महोदय बैठक में नहीं जाते, अलग अलग मुख्यमंत्री जो है राज्यों के वो पहुंचते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी को बिहार की चिंता होती तो नीति आयोग की बैठक में भी शामिल होते हैं, लेकिन जब एनडीए की बैठक होती है तो उसमें पहुंच जाते हैं। ये फर्क दिखाता है कि नीतीश जी को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कुर्सी से मतलब है। लोग दिन भर आकर के कंपटीशन लगा हुआ है कि कौन लालू जी को और तेजस्वी को कितना गाली देता है। एक सम्राट चौधरी है, पगड़ी पहने हुए थे कि भाई पगड़ी खोल लेंगे। नीतीश जी तो पगड़ी खुलवा दिए, लेकिन दिमाग का अकल जो है सही उनका नहीं हुआ, दिन भर गाली देते हैं। क्या क्या नहीं कहा सम्राट चौधरी जी ने, लेकिन सम्राट चौधरी जी की उपज कहां से हुई? आखिरी बार चुनाव अगर जीत के गए तो कौन से दल से गए? लोग बैकडोर वाला लोग हैं, बिना चुनाव लड़ने वाला ही लोग गाली देता है। आप हकीकत जान लीजिए, कोई काम से मतलब नहीं है इन लोगों को, भाजपा वाले लोगों को। सम्राट चौधरी जी थोड़ा कम गरियाते हैं तो एगो विजय सिन्हा और हुमच के गरियाता है। एक दूसरे से कंपटीशन है कि कौन ज्यादा टीटीएम करेगा, कि भाई जो ज्यादा गाली देगा मोदी जी उसी को आगे बढ़ाएंगे। एक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो दूसरा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। दो वो कम थे कि एक और इनके प्रदेश अध्यक्ष बन गए, जायसवाल जी। वो तो इतना दोनों को फेल किए हुए। वो तो कहते हैं हम गाली देने वाला डिक्शनरी है, गाली के डिक्शनरी है। ये हालत है भाजपा का। इनके मुंह से कभी भी बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, गरीबी के बारे में, बिहार को आगे बढ़ाने में क्या विजन है, क्या रोड मैप होगा, आज तक इन्होंने रखा नहीं है, ना ये लोग बोलते हैं, क्योंकि सोच ही सीमित है। इनको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी 15 साल गाली देते रहो। ये नहीं पता कि उसी में 15 साल वाले में ही पार्ट थे, इनके बाबूजी पार्ट थे। सम्राट चौधरी जी के बाबूजी ने इतना गंदा गंदा गाली नीतीश जी को दिया, वो हम बोल नहीं सकते हैं, आप सब लोगों को पता होगा। क्या क्या नहीं कहा, क्या क्या नहीं उपाधि देने का काम किया, तो हम इस पे नहीं कहना चाहते। लोग क्या क्या कहते रहे, उससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। कितना भी इन लोगों ने हम लोगों को गाली दिया, फिर भी राष्ट्रीय जनता दल बिहार की नंबर 1 पार्टी बनकर के आती है। 15 अब कोई यहां बैठने की जरूरत नहीं, किसी को गणेश परिक्रमा करने की जरूरत नहीं है। जाइए, मेहनत कीजिए, काम कीजिए, जो परफॉर्म करेगा उसको जो है राष्ट्राध्यक्ष जी अपना टिकट देने का काम करेंगे। काम जनता के बीच रही है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं दावे से कि अब नीतीश कुमार जी के हाथ में बिहार सुरक्षित नहीं है। 14 करोड़ बिहारी नीतीश जी के नेतृत्व में सुरक्षित नहीं है। आइए मिलकर के हम सब लोग नया बिहार बनाने का काम करते हैं, जहां केवल सकारात्मक काम हो, सकारात्मक बात हो, और बिहार को आगे लेकर के चलने का काम करते हैं। हम लोगों के पास विजन है, रोड मैप है। हम लोगों को पीड़ा होती है, देखते हैं कि बिहार सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार राज्य है, सबसे ज्यादा पलायन यहां। इसलिए हम बिहार की जनता से एक मौका चाहते हैं, एक मौका आप लोग दीजिए। हम लोग सब लोग मिलकर के बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे, अव्वल राज्यों में ले जाने का काम करेंगे। तो आपने देखा, साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का कहना है कि जो पार्टी के लिए काम करेगा
अब राजद के सीट पर वही चुनाव लड़ेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव भी नहीं चाहते हैं कि 2020 वाला गलती 2025 में हो, क्योंकि टिकट को लेकर जिस तरह से नेता और कार्यकर्ता में नाराजगी दिखी है 2020 में, अब तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कोई नाराज नहीं हो और बिहार में महागठबंधन की सरकार बने। फिलहाल देखना होगा इस फॉर्मूले को कितना लोग निभाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।